हेलो स्टूडेंट्स, पाथ टू सक्सेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 अगस्त है और हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, यानी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस के फॉर्म में। हम ऐसी न्यूज़ यहाँ पर कवर करते हैं जो कि मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश के लिए है और मध्य प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बतानी चाहिए, जो इससे हट के है, यानी एग्जाम के बारे में है। तो जेल प्रहरी का जो एग्जाम था उसकी लास्ट डेट 10 अगस्त थी पहले। अभी व्यापम ने अपनी लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया, यानी कि 24 अगस्त कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स 10 अगस्त तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं जेल प्रहरी के लिए, वो अभी भर दें। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है, जो जेल प्रहरी में भी पूछी जाती है, एमपीपीएससी में भी पूछी जाती है, एमपीएसआई में भी पूछी जाती है और एमपी कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं कहता हूं कि एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राहत इंदौरी who died recently due to cardiac arrest and was tested positive for coronavirus? तो आप लोगों को बताना है कि रियल नेम राहत इंदौरी का क्या है। आप लोगों को अभी पता होगा, बहुत पॉपुलर न्यूज़ है। ये हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए थे, यानी इनकी मौत हो गई थी और ये कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। तो ऑप्शन ए है राहत सिद्दीकी, बी है राहत ओवैसी, सी है राहत कुरैशी और डी है रफतुल्ला कुरैशी। तो जब तक आप लोग सही आंसर बताते हैं तब तक मैं आपको राहत इंदौरी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था। ये आपको याद रखना होगा। कहां पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। इंदौर में हुआ था, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनके फादर का जो नाम था वो था रफतुल्लाह कुरैशी। यानी अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि ये जो रफतुल्लाह कुरैशी है ये मैंने ऑप्शन में यूज किया था। इनकी वाइफ का नाम था मकबूल उन निसा बेगम। इंदौरी परफॉर्म्ड इन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन। तो ये किस लिए पॉपुलर थे? इंदौरी जो थे मुशायरा के लिए पॉपुलर थे और कवि सम्मेलन के लिए पॉपुलर थे। ये इंडियन बॉलीवुड में लिरिसिस्ट भी थे और उर्दू लैंग्वेज के पोएट भी थे। ठीक है, लिरिसिस्ट मतलब जो कि गाने को लिखते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं लिरिसिस्ट। और उर्दू लैंग्वेज के पोएट थे, यानी कवि थे, उर्दू लैंग्वेज में कविता लिखते थे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये इनकी बहुत पॉपुलर पोएम है जो कि टिकटॉक में हाल ही में बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ जो है राहत इंदौरी जी के बारे में आप याद रखेंगे। मैंने जो सवाल पूछा था वो ये था कि राहत इंदौरी का पॉपुलर नाम, मतलब रियल नाम क्या है? पॉपुलर नेम तो राहत इंदौरी था, उनका रियल नाम क्या है? तो उनका रियल नाम मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी है, राहत कुरैशी जो है वो उनका रियल नाम था। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द सिटी डज नॉट हैव राइफल शूटिंग रेंज? ऑप्शन ए है सागर, बी है जबलपुर, सी है ग्वालियर, डी है भिंड। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी सिटी जो है इनमें से इसमें राइफल शूटिंग रेंज नहीं है। ठीक है, सारी सिटीज मध्य प्रदेश की मैंने दी हुई हैं। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में एक सिटी में नया शूटिंग रेंज स्थापित किया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी सिटीज़ में शूटिंग रेंज है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज भिंड। भिंड में अभी तक कोई राइफल शूटिंग रेंज नहीं है। तो जो टॉप 5 सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की जिनमें की शूटिंग रेंज है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर। सागर में हाल ही में बना है, यानी अभी अभी बनाया गया है शूटिंग रेंज। पहले जो शूटिंग रेंज था वो सिर्फ कुछ स्कूल्स के लिए था, अभी इसको सबके लिए कर दिया गया, यानी कि कोई भी जाकर के वहाँ पे शूटिंग सीख सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो कौन सी है, यानी कि थर्ड न्यूज़ कौन सी है। तो क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज ऑपरेशन क्लीन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो आप लोगों को बताना है कि ऑपरेशन क्लीन जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचमेंट ओवर गवर्नमेंट लैंड एंड ग्रीन बेल्ट, बी है इट इज रिलेटेड टू स्वच्छता अभियान,
सी है इट इज एन एक्शन अगेंस्ट बूट लेगिंग एंड स्मगलिंग, डी है लिस्टिंग आउट ऑफ अनसोशल एलिमेंट्स बाय पुलिस। तो जल्दी से बताओ ऑपरेशन क्लीन किस चीज से रिलेटेड है? तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑपरेशन क्लीन जो है वो अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचमेंट ओवर गवर्नमेंट लैंड एंड ग्रीन बेल्ट के अगेंस्ट ये चलाया गया है। यानी इलीगल एनक्रोचमेंट क्या होता है? इलीगल एनक्रोचमेंट ऐसे लोग जो कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की जमीन पर इलीगली कब्जा कर लेते हैं, वहां पे अपना घर बना लेते हैं, शॉप बना लेते हैं या मंदिर बना लेते हैं, तो उन जगहों को मुक्त कराने के लिए उसको ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया है। तो मैं ये पढ़ भी देता हूं, ऑपरेशन क्लीन यानी क्लीन का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, कॉम्बैट अगेंस्ट लंपेन एलिमेंट्स एंड देयर इलीगली अक्वायर्ड नेट वर्थ। फिर से पढ़ देता हूं, याद रखना, कॉम्बैट अगेंस्ट लंपेन एलिमेंट एंड देयर इलीगली अक्वायर्ड नेट वर्थ, ये क्लीन का फुल फॉर्म है। वी हैव आइडेंटिफाइड नजूल लैंड, ग्रीन बेल्ट एरिया दैट वर एनक्रोच्ड upon for developing residential colonies. In some areas, the government land meant for road, temples, nala, चरनॉल। चरनॉल क्या होता है? चरनॉल होता है कॉमन लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कॉट कैटल्स, यानी जो कैटल्स होते हैं उनको चराने के लिए जो लैंड गवर्नमेंट देती है उस पर जो एनक्रोचमेंट हो जाता है उसको भी हटाने के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है ऑपरेशन क्लीन में। हिलॉक एंड अलॉटेड टू डिपार्टमेंट्स हैव बीन अनक्रोच्ड अपॉन, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी जो लैंड्स हैं अगर उनको एनक्रोच कर लिया गया है इलीगली तो उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया था मध्य प्रदेश ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना इज रिलेटेड टू, आप लोगों को बताना है कि जीवन अमृत योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार चला रही है ये किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड बेटर बेसिक एमिनिटीज इन स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द कंट्रीज, बी है टू प्रोवाइड मदर मिल्क टू न्यूली बॉर्न चिल्ड्रंस, सी है टू प्रोवाइड पोलियो वैक्सीन टू ऑल चिल्ड्रंस, डी है टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19 डिजीज। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद अनाउंस किया था जीवन अमृत योजना और बहुत पॉपुलर रही है मध्य प्रदेश में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि स्कीम्स पे मध्य प्रदेश हर साल क्वेश्चंस पूछता है, एक या दो क्वेश्चंस तो स्कीम पर आते ही हैं। जीवन अमृत योजना किससे रिलेटेड है? तो मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, जिसमें कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो योजना चलाई गई है, यानी कि पेय बांटे जाएंगे, यानी ड्रिंक्स जो हैं वो बांटे जाएंगे, काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियां बांटी जाएंगी, वो जीवन अमृत योजना के अंदर बांटी जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जीवन अमृत योजना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19 and other diseases. Under this yojana, the state government will freely distribute an Ayurvedic products called Trikut Churn prepared by आयुष। आयुष का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इन कोलैबोरेशन विथ लघु वनोपज संघ इन एरियाज विथ कोरोना इन्फेक्शन, अ टारगेट हैज बीन सेट to distribute this packet of 50 grams to 1 crore families of the states। तो जीवन अमृत योजना के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला तो जो उस क्वेश्चन का आंसर है टू बूस्ट इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19 एंड अदर डिजीजेस, ये है। दूसरा ये है कि इसमें गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जिसको हम त्रिकुट चूर्ण कहते हैं। ये त्रिकुट चूर्ण जो है किसने प्रिपेयर किया है? तो आयुष ने प्रिपेयर किया है और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है इन कोलैबोरेशन विथ लघु वन उपज संघ, यानी लघु वन उपज संघ और आयुष ने मिल करके कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने के लिए त्रिकुट चूर्ण जो है ये प्रोड्यूस किया है। क्या टारगेट है? टारगेट है कि कम से कम 50 ग्राम्स ऑफ पैकेट
1 करोड़ फैमिली मध्य प्रदेश की जो है वो प्राप्त करे, ठीक है, उनको बांटना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। तो समझ गए अमृत योजना क्या है। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है रशिया क्लेम्ड टुडे इट हैड अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द रशियन कंपनी। तो क्वेश्चन को सिंपल करके पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि रशिया की कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। ऑप्शन ए है बायोकैड आरएफ, बी है फिजर, सी है रॉश और डी है गमालिया। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना पैंडेमिक हो चुका है, हर जगह कोविड-19 का डर फैला हुआ है, ठीक है, और इसका स्प्रेड भी जो है मध्य प्रदेश में अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वैक्सीन, पहली वैक्सीन आई है, इसका नाम है स्पुतनिक 5। रशिया ने क्लेम किया है ये वैक्सीन बनाने का। आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी कंपनी है जिसने ये वैक्सीन बनाई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज गमालिया। तो गमालिया जो कंपनी है इसने कोविड-19 के अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार की है, रशियन कंपनी है, ठीक है। पुतिन ने खुद इस चीज को अनाउंस किया है। कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। President Vladimir Putin himself endorsed the vaccine when he came out in the open and said that the vaccine was safe to use and that one of his daughter Maria or Katerina had already been vaccinated। तो इन्होंने ये बताया है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद अपनी डॉटर के ऊपर इसका प्रयोग करवाया है और इनकी डॉटर का नाम, इनकी 2 डॉटर हैं, एक का नाम है मारिया और एक का नाम है कैटरीना, लेकिन इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन सी डॉटर, मारिया या कैटरीना को ये वैक्सीन दिया है। इन्होंने बस ये बताया है कि इनकी एक डॉटर पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया है और जो टेस्ट है वो फुली सक्सेसफुल रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किन 2 कंपनीज को दिया गया है ये भी आप याद रखेंगे। गमालिया ने तो बनाया ही है, दूसरी जो कंपनी है वो है बिनोफार्म, ठीक है। बिनोफार्म और गमालिया दोनों को ये टारगेट दिया गया है रशिया में वैक्सीन बनाने का। जो वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक 5 है, ठीक। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो सारी न्यूज़ थी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मध्य प्रदेश से रिलेटेड थी और मैं समझता हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा, मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मेरे को व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि व्यूज़ बढ़ें तो मैं और भी इस तरह के वीडियोस जो हैं मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।